बात करने के लिए बेहद खास मेहमान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, ग्वालियर चंबल इलाके को रिप्रेजेंट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया साहब, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपके द्वारा दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत विनम्र नमस्कार जी। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है ये 28 सीटें या 27 सीटें जो भी हुई? तो देखिए, जीवन में प्रवीण जी हर चुनाव चुनौती होती है, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, संघर्षपूर्ण हो या आसान हो, चुनाव चुनाव होता है, चुनाव चुनौती होती है। हमारी यही सोच रही है, चुनाव को का दृष्टिकोण के साथ नहीं, क्योंकि चुनाव का दृष्टिकोण अगर कोई रखे तो वो एक अवसरवादी दृष्टिकोण रहता है। मेरी ये सोच रही है कि जो सरकार आज मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के नींव पर, प्रगति के नींव पर और जनता के सुझाव समाधान निकालने की नींव पर यह स्थापित सरकार हुई है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। हमारी यही कोशिश रही है पिछले 5 महीनों में। आपको भी मालूम है कि कोरोना का एक बहुत कठिन दौर, महामारी का दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है और देश भी गुजर रहा है। स्थानीय स्तर पर हर एक विधानसभा में भी जो जनता की आशाएं अभिलाषाएं जिस पर पानी फेर दी थी कांग्रेस की पूर्व सरकार ने, उन आशा अभिलाषाओं को केवल पूर्ण न करना, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अनेक योजनाओं को लागू करना, ये हमारा एजेंडा है। केवल इस चुनाव के लिए नहीं, लेकिन ये एजेंडा रहेगा पूरे अगले 4 साल, जब तक वर्तमान सरकार अगले चुनाव तक स्थापित मध्य प्रदेश में रहेगी, क्योंकि हमारी सोच विचारधारा प्रगति के साथ जुड़ी हुई है, विकास के साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ नहीं, कुर्सी के साथ नहीं। इस उपचुनाव की वजह यही हुआ कि अगर देखें तो आपका जो मूवमेंट है, आपकी जो नाराजगी है, उसके कारण एमपी में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस बहुत नाराज है आपसे। आप सुन रहे होंगे लगातार अपने भाषणों में, वो तो नाराज, गंभीर हमले करते हो, कहते हैं आप लोकतंत्र के हत्यारे, आपने पीठ में छुरा मार दिया, और एक और शब्द भी इस्तेमाल किया है जो शुरू में किया था, गद्दार कहा था। बाद में फिर आप नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए नहीं करते। अब जो भी हो, जरूर मैं उनका दर्द समझता हूं। क्यों प्रवीण जी? इसलिए क्योंकि उनका दर्द है जनता के विकास के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जनता की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जनता के सुख दुख में भागीदार बनने के साथ नहीं। उनका दर्द जुड़ा हुआ है ये खिसक गई, और इसलिए ये पीड़ा निकल रही है। 15 महीने जो एक तरीके से एक, और मैं भी उसका भागीदार था, एक वचन पत्र नहीं, लेकिन जो हम लोग उस समय में सब कहते थे कि यह एक धर्म ग्रंथ है हमारे लिए, उसका तो पूरा बंटाधार करके इन्होंने छोड़ दिया। और जहां एक तरफ विकास और प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए एक बांध खड़ा कर दी, दूसरे तरफ जो भ्रष्टाचार का बांध बना हुआ था, उस बांध को पूरी तरह से तोड़ के भ्रष्टाचार की एक नई नदी पूरे मध्य प्रदेश में फैला दी। और आज वो स्थिति परिवर्तित हो चुका है। जहां बांध लगना था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो बांध लगा है। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री और हमने साथ में मिलकर ग्वालियर चंबल डिवीजन में अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की एक मीटिंग ली है, जहां मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देशित किया सारे अफसरों को कि वैध उत्खनन का पूरा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि उससे रॉयल्टी प्रदेश सरकार को मिलती है, लेकिन अवैध उत्खनन का एक भी ट्रक नहीं निकलना चाहिए। और पूरा क्षेत्र में एक माहौल है जहां अवैध उत्खनन अब मंजूर नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपकी चैनल ने भी कवर किया था उस समय में, जहां प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, कांग्रेस के मंत्री ने प्रदेश की जनता से कि हम माफी मांगते हैं कि हम अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए। आप मंत्री बन के अगर ये वक्तव्य दे रहे हैं तो फिर आपके शासन में रहने का औचित्य क्या है? और दूसरे एक मंत्री ने भी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपके चैनल ने ही प्रवीण जी ये कवर किया था, आरोप लगाए थे एक दूसरे बड़े कांग्रेस के नेता के उमंग सिंगार ने लगाए थे जी, भ्रष्टाचार के। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है टिप्पणी करना और व्यक्तिगत टिप्पणी करना और नाम लेना, पर एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के विरुद्ध कि भ्रष्टाचार, शराब का कारोबार, रेत का कारोबार, ट्रांसफर उद्योग, और लिखित चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस की अध्यक्षा को। तो जब उस सरकार के 2 मंत्री, और दोनों मंत्री मेरे साथ नहीं जुड़े थे,
बहुत सारे पोस्टर इन दिनों ग्वालियर में लग रहे हैं और लोग इसको लेके बड़े चटखारे मिले, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल है कि कांग्रेस का कल्चर ये है कि फ्रेश चेहरा दिखाती है और फिर बुजुर्ग दूल्हा भेज देती है। तो ये आपके साथ भी कुछ उन्होंने उस समय कमिट किया था क्या हाईकमान ने कि आप सीएम होंगे यदि गवर्नमेंट आई? प्रवीण जी, अब आप मुझे 20 साल से जानते हैं। मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैंने राजनीति का पथ नहीं अपनाया। और जिंदगी में वर्तमान के युग में 2 रास्ते हैं आपके सामने जी। एक रास्ता है जब आपका लक्ष्य बन जाता है राजनीति और माध्यम बन जाती है जनसेवा, तो फिर आपको मोह इसके साथ है। मुझे कुर्सी कौन सी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसी मेरी वृद्धि होगी, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि लक्ष्य बनता है जनसेवा और राजनीति बन जाती है केवल माध्यम। उसमें व्यक्ति चिंता करता है इसके बारे में नहीं, कुर्सी के बारे में नहीं, व्यक्ति चिंता करता है जनभावना के बारे में। व्यक्ति चिंता करता है कि मेरा लक्ष्य है कि जनता के दिल में मैं स्थान पा पाऊं और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जनता के साथ खड़ा रहना पड़ता है। मेरा रास्ता वो रास्ता है जहां जनसेवा मेरा लक्ष्य है और राजनीति केवल एक माध्यम है। पर जब विकास प्रगति को आप अवरुद्ध करेंगे और जो आपने वादे किए थे उस पर आप खड़े नहीं उतरेंगे और दूसरे तरफ आप भ्रष्टाचार की नदी की शुरुआत करेंगे, तो उस समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतरेगा। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके लहजे में एक बड़ा दुख सा झलका जब उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनकी हमारे घर में बेरोक-टोक परिवार के मेंबर की तरह कभी भी एंट्री थी, उन्होंने कभी बोला ही नहीं। और ये बात कमलनाथ जी भी कहते हैं कि कभी आपने बोला ही नहीं, अपनी नाराजगी। मैंने किसको बोला, कितने बार बोला, ये वो लोग जानते हैं और मैं जानता हूँ। और अगर प्रवीण जी आप मुझे जानते हैं तो पिछले 20 साल में मैं कभी एक चीज़ नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। गलतियां सबसे होती हैं, कमियां सबकी होती, प्रवीण जी की कमियां होंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमियां होंगी। हमारा दायित्व है कि इस भगवान ने जो हमको ज़िंदगी दी है इस पृथ्वी पर, हम अपने कमियों को सुधारें। पर झूठ कहना मेरी आदत नहीं है। मैंने किससे कहा, कितने बार कहा और क्या कहा, ये वो लोग जानते हैं और मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए अतीत को परे रखते हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, वर्तमान पे आते हैं। पिछली सरकार के दौरान जब आप स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस में, और ये कहा जा रहा है कि केवल किसान एक बड़ा मुद्दा था जो कन्विंस हुआ और कांग्रेस के साथ चला गया, उसे अभी भी श्रेय ले रही है कांग्रेस कि हमने कर्ज माफ़ी की थी। मैं समझना चाहता हूँ कर्ज माफ़ी हुई या नहीं हुई? जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रवीण जी? जिंदगी में मेरे मायने में, और शायद मैं गलत हूँ, सबसे बड़ी बात होती है वचन और असूल, मूल्य और सिद्धांत। इसके इन तीनों के बिना हम लोग पूरी तरह से खाली हैं, खोखले बर्तन की तरह होते हैं। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था कि सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, नंबर 1। उसी के साथ जुड़ा हुआ नंबर 2 पे नहीं, नंबर 1 पे ही 10 दिन के अंदर कर्ज माफ होगा, 11 दिन नहीं। और अगर 10 दिन के अंदर, तो नंबर 1, उसके बाद नंबर 1 और फिर नंबर 3। अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदला जाएगा। आपके रिकॉर्डेड है, आपके कैमरा? बिल्कुल है। तो पॉइंट नंबर 1, सारे किसानों का कर्ज अगर माफ होना था तो 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूरे मध्य प्रदेश के किसान का माफ होना था। इन्होंने क्या किया? कर्ज का चक्का लिया, इधर से एक क्राइटेरिया के आधार पर किसान को काटा, उधर से एक क्राइटेरिया से किसान को काटा, इधर एक क्राइटेरिया से काटा, इधर एक क्राइटेरिया से, रहा केवल 10%। 65,000 का केवल 10% बाकी रहा, जिसका उन्होंने मूल्यांकन किया, अगर मैं गलत हूं, आंकड़े मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, पर 35-40 हजार करोड़। उस 35-40 हजार करोड़ का कितना कर्ज माफ हुआ है आज तक? केवल 4,200 करोड़। और उसका भी जो बाकी किश्त है, जो 5,000 करोड़ माफ होने वाला था, उसका 9,000 करोड़ का क्लेम 800 करोड़ अभी शिवराज सिंह जी ने दिया है, परसों।
सहकारिता बैंकों को। जॉइंट नंबर 1, 10 दिन में कर्ज माफ होगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, 15 महीने निकल गए। आपकी जुबान को क्या हो गया? आपके वचन को क्या हुआ? तीसरा पॉइंट, ठीक है आप 10 दिन में नहीं कर पाए, तो क्या आपने कहा था, तो वो क्यों नहीं हुआ? अब आइए शिवराज सिंह जी पे। 5 महीने की सरकार, जिसमें पहले 2 महीने लॉकडाउन, उसके बाद मैं स्वयं संक्रमित हो गया, शिवराज सिंह जी स्वयं संक्रमित हो गए, बचे कुचे करीब 45-40 दिन। उस 45-40 दिन में जो ऐतिहासिक कदम शिवराज सिंह जी ने किसानों के प्रति लिए हैं, एक जो कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना 2990 करोड़ किसानों का राज्य सरकार की तिजोरी में बंद करके रख दिया था और कहा था कि पैसे नहीं है, वो तिजोरी कैसे खुली? और 2990 करोड़ शिवराज सिंह जी के 15 दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान के खाते में कैसा पहुंचा फसल बीमा योजना का? और उसकी दूसरी किश्त 16 सितंबर को, जो आपके चैनल पे भी आया है, 4500 करोड़ रुपए भी 80 लाख किसानों के खाते पे आज पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए, जिस तिजोरी के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मैं ऋण ले रहा हूं, तो ये कैसे अन्नदाता के खाते में चले गए? नंबर 1। नंबर 2, 2.25 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास सिर के ऊपर छत नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर उनको घर की स्वीकृति पत्र, जैसे कमलनाथ जी ने सर्टिफिकेट दिया था ना ऋण माफी का, जो मेरे हाथ से भी वितरित करा दिया था, झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिया शिवराज सिंह जी ने, उनका गृह प्रवेश करवाया है, बना हुआ घर जहां गृह प्रवेश करा दिया उन्होंने, 2.25 लाख। तीसरी बात, उस पर रिकॉर्ड बना लिया आपने। तीसरी बात, जो घोषणा उन्होंने परसों की है, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 6,000 रुपया प्रति वर्ष हर किसान के खाते में जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर उसमें 4,000 रुपए और जोड़ा है। तो कुल मिलाकर आप सोचो, अब एक सीमांत कृषक के खाते में 10,000 रुपया प्रति वर्ष जाएगा, ये उसके हाथ में पैसा है। तो ऐसे ऐतिहासिक संबल योजना को दोबारा शुरू करवा दिया। हमारे ऐतिहासिक कदम जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को, जो इन्होंने कहा था ना 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपके चैनल में भी कई नौजवान लोग काम कर रहे थे होंगे, एक को मिला? नहीं मिला, बेशक नहीं। आज इन्होंने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में सारी सरकारी नौकरियां पहले मध्य प्रदेश के हमारे नौजवानों को दी जाएंगी। तो कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं जो इस सरकार ने ली हैं प्रादेशिक स्तर पर, और स्थानीय स्तर पर तो ये जो विकास और प्रगति का जो एक समुद्र पर बांध बनाया गया था, उस नदी का बांध को उखाड़ फेंक करके एक विकास और प्रगति की गंगा पूरे क्षेत्र में बहाई है शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर। अच्छा, ग्वालियर चंबल की बात करें सर, ग्वालियर चंबल आपके पहुंचने से पहले बीजेपी का पावर हाउस होता था, बीजेपी के तमाम लोग, और कांग्रेस से एक नाम सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आप वहां पहुंच गए, बीजेपी में आ गए, तो जो वहां के पहले के लोग हैं जिनकी पूरी सियासत एक तरह से महल का विरोध करते बीती, वो असहज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि जब आप एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करते हो, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, मैं दिल खोलकर सभी को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही भावना भारतीय जनता पार्टी में है, जो मैंने पिछले 6 महीने में देखा है कि जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति अपने मुकाम पर पूर्ण निष्ठा से कार्य करने के लिए उत्सुक रहता है। और मैं मानता हूं कि जिंदगी में गिले शिकवे प्रवीण जी आपके मेरे प्रति होंगे, मेरे आपके प्रति होंगे, पर साथ में मिलकर काम करने का अगर मौका मिलेगा तो सकारात्मक रूप से हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बहुत देर से मैं पूछने वाला था कि आपके दोस्त हैं सचिन पायलट, उनको उन्होंने तैयार करा लिया,
आपके खिलाफ उस इलाके में कैंपेन करने के लिए, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ आप हैं। ग्वालियर चंबल में देखिए, वो मैंने तैयार आपको कर रहे कहा ना कि मेरे निशाने, उनके निशाने पे मैं हूं, पर मेरा निशाना, उनका निशाना शायद मैं हूं, मेरा निशाना है जनता का विकास और जनता की प्रगति और जनता के दिल में स्थान पाना। पायलट जी के आने से फर्क पड़ेगा आपको लगता है आपके खिलाफ कैंपेन वो करने लोग से? वो देखिए, राजनीति में और चुनाव में हर चीज मुमकिन होती है। उनको करना है जो उनको करना है, मुझे करना है जो मुझे करना है। एक बात अक्सर अभी कमलनाथ कह रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आता है, पिछला इलेक्शन आया तो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आ गया, अब आया तो चाइना आ जाता है, तो वो कहते हैं कि बीजेपी ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है लगातार। अगर पिछली कांग्रेस सरकार जनता का दिल जीतती, जनता के बीच में एक गहरी पैंठ रखती, सेवा भाव से कार्य करती, लाल बत्ती और मंत्री पद के पीछे न भागते, तो आज ये स्थिति उत्पन्न न होती। एक आपके पास 16 से ज़्यादा सीटें तो केवल आपके ही इलाके की हैं, 22 से ज़्यादा लोग आपके हैं जिन्होंने आपके कहने पर पार्टी बदल ली और आपके साथ शामिल हो गए। तो इन लोगों में आपको लगता है कि मैक्सिमम ये लोग जीत के आएंगे, क्योंकि वोटर ने उस वक्त पार्टी के नाम पर भी वोट किया होगा आपके खिलाफ? प्रवीण जी, जिंदगी में जो व्यक्ति चुन के आता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे जो भी स्तर पे हो, क्या ये आसान निर्णय है कि अपनी विधायकी का या सांसद का या किसी पद की, या इसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, की कुर्बानी दे? लेकिन जब वो व्यक्ति ये पाए कि उसका गला घोटा जा रहा है सेवा के प्रति, जब वो दस्तक देता है उस व्यक्ति के पास जो अपने क्षेत्र में जिन लोगों को उसने संकल्प दिया था विकास का, प्रगति का, उसका समाधान हो पाए और वहाँ दरवाज़ा बंद पाता है और उन लोगों की सेवा न कर पाता है, मैं तो कहता हूँ कि ये 22 विधायक नहीं, ये तो योद्धा हैं जिन्होंने जनता के हित के लिए अपनी विधायकी को त्याग किया है। 15 साल बाद ये लोग मंत्री बने थे, 15 साल बाद ये लोग विधायक बने थे। और शायद इतिहास के पन्नों को आप पलट लो, शायद मैं गलत हूँ, मुझे आप जरूर करेक्ट करिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 50-60 सालों में इतनी बड़ी तादाद में चुनाव जब निकट होते हैं, 6 महीने 5 महीने, तो प्रवीण जी इस पार्टी को छोड़ के उसमें चले जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, कि मालूम है कि ये नैया डूब रही है, उस नैया में हम सवार हो जाएं। पर जिस पार्टी, जिस सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हो, 15 महीने नहीं हुए, क्या उन विधायकों पर और उन मंत्रियों पर बीत रही होगी जो जनता की सेवा न कर पाए, जिसलिए उन्होंने उस विधायकी और मंत्री पद की कुर्बानी दी ताकि जनता की अदालत में वो जनता का दिल जीत के रखें और उनके लिए विकास और प्रगति कर पाए, जो उन्होंने पिछले 5 महीनों में संभव करके दिखा दिया है। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 150, 200, 500, 1000 करोड़ के कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जो पिछले 15 महीनों में सिर पीट पीट कर भी संभव नहीं हो पाई थी। तो मैं मानता हूं कि जनता के सेवा के लिए, जनता की विकास के लिए, प्रगति के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है, जनता पूर्ण रूप से इनको आशीर्वाद प्रदान करेगी और सेवा का एक और मौका देगी। एक छोटा सवाल, मैं समझ रहा हूं आप बहुत व्यस्त हैं, बिल्कुल। आप और आपकी पूरी टीम ये कहती है कि पिछली सरकार में सुनी नहीं जाती थी, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले हों या चाहे जो भी हो। कमलनाथ जी न्यूज़ 18 पर थे, उन्होंने कहा कि सिंधिया जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो वहाँ जाके शिवराज जी की संगत में झूठ बोलना सीख गए, ये शब्द थे उनके। कहा वो वहाँ हम लोगों के साथ नहीं बोलते थे, बोले वो मुझे मतलब दबाव बना के उन्होंने कई सारे गैरवाजिब काम भी कराए, ये तक उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, जो कमलनाथ जी कहें, मैं कभी भी किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है। मैंने कभी भी पिछले 20 साल में ना कुर्सी के लिए, ना पोजीशन के लिए, ना कभी मैंने राजनीति की है। मेरे दादी, मेरे पूज्य पिताजी का खून मुझ में है। हमने जनसेवा और देश सेवा की भावना के साथ कार्य किया है। मैं किसी और के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने सदैव एक खुली किताब रही है। अच्छा, तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांकें
और उनकी जो जिंदगी का किताब है उसको खोल के देखें, किसी और के ऊपर आरोप लगाने के पहले। अच्छा, 28 में से कितनी सीटें हैं? ये आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा जो आप सवाल है उम्मीद करके आपका, चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कई घोषणाएं कर रही हैं, 28 में से 25 जीतेंगे, 28 में से 22 जीतेंगे, 28 में से 20 जीतेंगे। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन एक ज्योतिष पार्टी बन चुकी है। चुनाव में कहना कि क्या नतीजा होगा ये भविष्य के गर्भ में है, और ये उस भगवान की अवहेलना है जो हमारा मतदाता है। अगर आप अपने आप को इतना बड़े समझ रहे हो कि आप भविष्यवाणी करोगे, तो ये तो आप जनता के मत पर अपमान कर रहे हो। मेरी ये विचारधारा है कि हम जनता के समक्ष गए हैं, पूर्व सरकार के विरुद्ध, उनके करतूतों के विरुद्ध, और वर्तमान की सरकार जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में है, जिनके साथ में सहभागी के रूप में और उनके जूनियर के रूप में मैं काम कर रहा हूं। एक बहुत लंबा इतिहास उनका 14 साल का रहा है, और साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं हमारी विकास और प्रगति की एक गाथा के साथ, 5 महीने के प्रादेशिक स्तर पे और स्थानीय स्तर पर। और हमारी विचारधारा और सोच है, और आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं प्रणाम करके उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सोच और विचारधारा विकास की है, प्रगति के लिए और जनता के खुशहाली के लिए है। और उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि जनता का बर्धस्त, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और जो भी नतीजा होगा वो सर माथे लेके नतमस्तक जनता के समक्ष हम सदैव रहेंगे। सिंधिया साहब, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सिंधिया जी ने बहुत सारे मसले पर बात की, आप बहुत खुल के बहुत सारे मसले पर बोले, और आदतन जो उनका स्वभाव है तो कोई आरोप उन्होंने दूसरी पार्टी या दूसरे लोगों पर नहीं निकाला। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।